पटेल इंजीनियरिंग के स्टॉक में सभी इन्वेस्टर्स को एक ही चिंता है कि ये स्टॉक गिरता क्यों जा रहा है। और इतने अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा हो उसके बाद भी ये शेयर लगातार गिर रहा है और गिरता गिरता अब 50 रुपए के आसपास आ गया है। सभी इन्वेस्टर्स के मन में चिंता है। अगर ये चिंता आप दूर करना चाहते हैं तो वो चिंता आपकी बिना स्टडी के दूर नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है जरा आप समझिए। जो मैनेजमेंट की में बातें कही है इंटरव्यू के अंदर, जो मैनेजमेंट कहना चाह रहा है, अगर आप उसको समझ लेंगे तो आप जब शेयर के अंदर बैठे रहेंगे तो पैसा बना लेंगे, नहीं तो आप ये शेयर को छोड़ सकते हैं, बेच सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर FIIs और DIs भी आपके साथ खेल खेल रहे हैं। जी हाँ, क्या है सारा खेल और क्या मैनेजमेंट कह रहा है, आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी बने, पर वीडियो के अंदर सारे पॉइंट आपके आगे रखूंगा। पटेल इंजीनियरिंग के अंदर एक्चुअल में खेल चल क्या रहा है, अगर आपने उस खेल को समझ लिया तो आपका कन्विक्शन आपके पास होगा और पैसा कन्विक्शन में ही बनता है और आपको पूरा राइट होगा। उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा मुझे शेयर को रखना है या बेचना है, या आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो ठीक जगह पर करी है या गलत जगह पर कर ली है, वो सब जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिंजन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिंजन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। पटेल इंजीनियरिंग, ये स्टॉक 75 रुपए से गिरता गिरता 50 रुपए के आसपास आ गया है और न्यूज नहीं पता लोगों को किन न्यूज के बेसिस पर गिर रहा है। और देखा जाए तो पास्ट में कंपनी के MD के एक्सपायर होने के बाद से इस कंपनी के शेयर में तो लगातार डाउनफॉल चल रहा है। और जबकि नए मैनेजमेंट के अंदर देखें तो कविता श्रीवाकर, जो इस कंपनी के पास्ट में बोर्ड में रही हैं, जिनको इस कंपनी के अंदर अच्छा बड़ा एक्सपीरियंस है, वो आज भी इसकी MD बनी हुई है। पर पता नहीं बाजार को किस चीज की चिंता है, या बाजार को चिंता है या ऑपरेटर की आपके शेयर बिकवाने की चिंता है, ये आपको समझना होगा। दरअसल नए मैनेजमेंट की माने, या आप कह सकते हैं नए MD की माने, तो कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग पाथ पर चल रही है। ये कंपनी अगर देखें मैनेजमेंट के हिसाब से 1.5 लाख करोड़ के ऑर्डर्स के लिए बिड कर रही है, यानी कि 38,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट पर इस कंपनी की नजरें बनी हुई हैं। कंपनी जो है इरिगेशन सेक्टर में, हाइड्रो पावर सेक्टर में, और यहाँ पर जो है टनल को लेकर पाइपिंग के लिए ये कंपनी लगातार ऑर्डर के लिए बिड कर रही है। और मैनेजमेंट का तो ये तक कहना है कि 10 से 15,000 करोड़ के ऑर्डर इस कंपनी को इस साल आने वाले हैं। 17,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी के एट प्रेजेंट के सिनेरियो में, और 10 से 15,000 करोड़ के ऑर्डर इस साल आने वाले हैं। तो आप सोचिए इस कंपनी के पास काम की कमी कहां पर है। क्यों इस कंपनी का शेयर गिरेगा जब इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। जब वो ये बातें आकर स्क्रीन पर बोल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ बात में दम भी होगा। फिर आप कंपनी की Q1 की परफॉर्मेंस तो देख लीजिए। Q1 के अंदर इस कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें तो हल्के फ्लैटिश रेवेन्यू है। 1101 करोड़ के रेवेन्यू आए हैं, जो कि 1118 करोड़ थे पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 48 करोड़ रुपए का मुनाफा है, जो 38 करोड़ रुपए का था। कंपनी के मुनाफे में तो बढ़त है। और कंपनी की अगर देखें बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अर्निंग बढ़कर आने वाली है, यानी कि मुनाफे में भी बढ़त दिखेगी और सेल्स में भी बढ़त दिखेगी। फिर मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस कंपनी के अंदर नेगेटिव क्या है। 45% का शेयर है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर। एट प्रेजेंट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं उसमें 45% का शेयर अकेले पटेल इंजीनियरिंग के पास है। अपने सेक्टर की एक लीडर कंपनी है और कंपनी के फाइनेंशियल्स क्लियर कट ये बता रहे हैं कि कंपनी को सेल्स में और प्रॉफिट में और एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। और फंडामेंटली भी देखें तो कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग पाथ पर दिख रही है। कंपनी जो है अच्छी खासी यहाँ पर एसेट्स लेकर बैठी है, लैंड बैंक भी इस कंपनी के पास है। हाँ, कंपनी को सेटबैक रहा है वो रहा है मैनेजमेंट का। जो कंपनी का पास्ट में जो मैनेजमेंट था MD के एक्सपायर होने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है शेयर में हलचल देखने को मिली है। और मुझे लगता है उस हलचल का ही ऑपरेटर फायदा उठा रहा है, जब भी इसको लगभग 6 मंथ लो के आसपास वो लेकर चला गया है इस शेयर को। और अगर आप एक नजर कंपनी के वैल्यूएशंस पे डाल लेंगे तो यहाँ पर भी दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। 42 रुपीज की बुक वैल्यू इस कंपनी की है। 50 रुपीज के प्राइस पे 4,300 करोड़ की मार्केट कैप है। 17,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। आप सोचिए कितने बड़े डिस्काउंट पर ये कंपनी काम कर रही है। लगभग 1.2 के मल्टीपल पे मिल रही है और 7.5% की ROE है, यानी कि फाइनेंशियल्स में भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ा जो खेल मुझे दिखाई देता है वो है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अगर आप इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें FIIs ने भी स्टेक बढ़ाई है, DIIs ने भी स्टेक बढ़ाई है, और
हमारे रिटेलर भाइयों ने भी स्टेक बढ़ाई है। अब मुझे लगता है वही सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत बन रही है। कहीं ना कहीं FIIs को, DIIs को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है सही जगह पर पैसा लगाए बैठा है, वो उसका कन्विक्शन जो है उससे लेकर जाना चाहते हैं और शेयर बिकवाना चाहते हैं। बाजार के अंदर माहौल खराब है और उस शेयर की लगातार पिटाई हो रही है ताकि आप घबरा जाएं। और मुझे लगता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब FIIs, DIIs स्टेक बढ़ा रहे हैं, इन्होंने जो पीछे OFS किया उसमें भी इंस्टीट्यूट माल खरीद रहे हैं, तो वो क्यों माल खरीद रहे हैं? वो भी तो कुछ सोचकर माल खरीद रहे हैं। और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर घबरा रहा है थोड़ी सी गिरावट देख के। ये आपके पेशेंस का टेस्ट हो रहा है। जिस हिसाब से मैनेजमेंट कंपनी को लेकर गाइडेंस दे रहा है और बातें कर रहा है, वो क्लियर कट ये बता रही है कि इस कंपनी के शेयर में आपको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है तो बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है। इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन के आधार पर तीनों ही चीज इस कंपनी के अंदर है जो हम एक इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर ढूंढते हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको घबराने की जरूरत है। हो सकता है कि बाइंग प्राइस से ये शेयर 20%, 30% टूट गया हो और यहां से भी 10% टूट जाए, पर मुझे इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल में कोई गड़बड़ी नहीं लग रही। और मैनेजमेंट की गाइडेंस ने तो ये कन्विक्शन फिर से भर दिया है इस कंपनी को लेकर, तो वो डाउट तो अब बिल्कुल क्लियर होता दिखता है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो काम का साबित होने वाला है। जो इन्वेस्टर पटेल इन्हीं के अंदर इन्वेस्टेड है, कन्विक्शन जरूर चाहिएगा ऐसे स्टॉक्स में होल्ड करने के लिए, क्योंकि गिरावट आती ही इसलिए है कि आपके शेयर किसी तरीके से बिक जाएं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।